क्वेश्चन नंबर 4, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो स्टेटमेंट से पहले हम ये समझते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। तो ट्राइंगल एक ऐसी शेप होती है जिसमें 3 एंगल्स होते हैं, इसकी 3 साइड्स होती हैं और तमाम एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक टाइप होती है जिसमें 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और इसके 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। हम इन 2 इक्वल एंगल्स को सेम नेम दे लेते हैं और ये जो एंगल है ये डिफरेंट है इन दोनों से, तो इसको हम y कह लेते हैं। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये जो थर्ड एंगल है ये वाला है, इसकी बात हो रही है। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। यानी कि इन दोनों के मजमूए से इन दोनों के सम से इन दोनों का सम क्या होगा, x + x 2x। के जो थर्ड एंगल है ये वाला, ये इन दोनों के सम से 16 डिग्री कम है। तो हम इसकी बनाते हैं इक्वेशन। थर्ड एंगल जो कि है y, वो इन दोनों के सम से सम कितना है 2x, कितना कम है 16 डिग्री। थर्ड एंगल जो इक्वल 2 एंगल हैं उनके सम से 16 डिग्री कम है। तो इनको अरेंज कर लेना है, 2x - y और ये दूसरी साइड पे जाके +16। तो ये इक्वेशन नंबर होगी 1। अब हमने दूसरी इक्वेशन को डिराइव करना है। हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल्स होते हैं उनका मजमुआ 180 होता है। एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, इन सभी का सम कितना होता है 180। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एंगल्स सेम है, x + x, और जो थर्ड एंगल है वो है y। 180 x + x 2x + y 180। तो थर्ड इक्वेशन ये होगी 2x + y इक्वल है 180 के। तो ये सेकंड इक्वेशन होगी। इक्वेशंस हमने ड्राइव कर ली हैं इस स्टेटमेंट से। अब हमने इनको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से सॉल्व करना है और जो 3 एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इनको पहले हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आएंगे। तो मैट्रिक्स ए होगा इन कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स 2 - 1, 2 जिधर कुछ नहीं होता 1 होता है, 2 + 1, और वेरिएबल्स का मैट्रिक्स x y, और कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स b जो कि इक्वल है 16 180 के। हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ ax इक्वल होता है b के, तो यहाँ से हमने x फाइंड आउट करने होते हैं। तो x इक्वल होगा a इनवर्स b के। तो हमें चाहिए a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके लिए हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना, माइनस ऑफ डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना, टू माइनस माइनस प्लस 2, a का डिटर्मिनेंट होगा 4। अब हमें चाहिए होगा a का एडजॉइंट। एडजॉइंट हम कैसे हल करते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी जगह बदलते हैं और जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी अलामतें बदलते हैं, +1 और -2। ये हो गया a का एडजॉइंट। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा वो हम देखते हैं। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला 1 / a का डिटर्मिनेंट 4 और ये a का एडजॉइंट। हमने क्या करना है, हमने a के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इनकी वैल्यूज पुट करने से x वेरिएबल्स का मैट्रिक्स जो कि इक्वल होता है इसकी वैल्यू ये, और मैट्रिक्स b मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। इन 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना। फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट एंट्री के साथ फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई होगी, प्लस सेकंड एंट्री के साथ सेकंड एंट्री मल्टीप्लाई होगी। सेकंड रो इधर से भी सेकंड रो।
प्लस 180 माइनस 32 प्लस 360 196 और ये 328। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, तो 4 से डिवाइड होने के बाद ये बाकी बच जाएगा 49 और ये बाकी बच जाएगा 82। तो x और y इक्वल हैं इस वाले मैट्रिक्स के। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, यानी कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। तो जो हमने 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, x की वैल्यू है 49 और x हमारे पास कितने हैं, 2 इक्वल एंगल्स। तो एक एंगल 49 का होगा तो दूसरा एंगल भी 49 का होगा, और जो तीसरा एंगल है y वो 82 का होगा। अब हमने इस स्टेटमेंट से ड्राइव की गई इक्वेशंस को क्रैमर रूल से सॉल्व करना है और 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्रैमर रूल में जो x की वैल्यू होती है वो इस फार्मूले से हम ड्राइव करते हैं। x इक्वल होता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y इक्वल होता है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो हमें मैट्रिक्स A चाहिए, वो मैट्रिक्स A हमने इधर से कोफिशिएंट से लेना है। तो मैट्रिक्स A इक्वल है 2 माइनस 1 2 प्लस 1, और मैट्रिक्स AX चाहिए हमें। मैट्रिक्स AX कैसे हासिल होगा, ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको हमने फर्स्ट कॉलम की जगह प्लेस करना है और सेकंड कॉलम ऐसे लिख देना। तो मैट्रिक्स AX हो गया, और इसी तरह मैट्रिक्स AY। अब जो कांस्टेंट्स हैं इनको हमने सेकंड कॉलम की जगह प्लेस करना है मैट्रिक्स A में। फर्स्ट कॉलम वैसे ही, अब हमें चाहिए होंगे AX का डिटर्मिनेंट, A का डिटर्मिनेंट और AY का डिटर्मिनेंट। तो अब हम इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना माइनस ऑफ डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना, 2 माइनस माइनस प्लस 2, जो A का डिटर्मिनेंट है वो है 4। इस तरह हमने AX का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना माइनस ऑफ डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना, माइनस माइनस प्लस, तो AX का डिटर्मिनेंट होगा 196। हमें AY का डिटर्मिनेंट भी चाहिए। इसी तरह हमने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना, ऑफ डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना, 360 माइनस 32। तो AY का डिटर्मिनेंट होगा 328। अब हमने इनके वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करके x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो x के लिए फार्मूला होता है AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। AX का डिटर्मिनेंट है 196 और A का डिटर्मिनेंट है 49 डिग्री। तो x की वैल्यू निकली है 49 डिग्री, और y की वैल्यू भी इसी तरह निकालनी है हमने फार्मूले की हेल्प से। AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। AY का डिटर्मिनेंट है 328 और A का डिटर्मिनेंट है 4। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 82 डिग्री। तो y इक्वल है 82 डिग्री के। तो हमें कहा गया है फाइंड 3 एंगल्स। तो चूंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल के 2 एंगल सेम होते हैं, ठीक है, इक्वल एंगल होते हैं, तो एक एंगल होगा 49 का, ठीक है जी, एक एंगल होगा 49 का, तो दूसरा एंगल भी 49 का होगा, ठीक है जी, और जो थर्ड एंगल होगा वो होगा 82 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 5, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या होती है
एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ये देखें, इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसको हम बोलेंगे ये एक राइट ट्राइंगल है। और जो दूसरे दो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, और ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से कम हो उनको हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। एक्यूट एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, हम इनके नेम रख लेते हैं, इसको हम x बोलते हैं, इसको हम y। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल, कि एक एक्यूट एंगल दूसरे एक्यूट एंगल के 2 गुना से 12 ज़्यादा है। किस तरह? ये देखें, क्या स्टेटमेंट है कि एक एक्यूट एंगल दूसरे एक्यूट एंगल के 2 गुना से 12 ज़्यादा है। दोबारा देखें, एक एक्यूट एंगल दूसरे एक्यूट एंगल के 2 गुना से 12 ज़्यादा है। इसको रीअरेंज कर लें तो ये इक्वेशन हो जाएगी 1 आपकी। इस वाले एंगल को हम नेम दे देते हैं z, तो ये एंगल z है। हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल्स का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है, यानी कि x प्लस y और प्लस z, इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। और z हमें पता है ये कितना है, ये 90 डिग्री का है। तो x प्लस y किसके इक्वल हो गया? 180 माइनस 90 डिग्री। तो x प्लस y इक्वल हो गया 90 के। ठीक है जी, 3 एंगल्स हैं, एक एंगल की वैल्यू 90 है, तो बाकी 2 एंगल्स का मजमू कितना होगा? 90 होगा। ये इक्वेशन नंबर होगी आपकी 2। इन इक्वेशंस को इकट्ठा करके लिखें। और एक ये इक्वेशन हमने स्टेटमेंट में से इक्वेशंस ड्राइव कर ली हैं, बाकी काम जो है वो हम करना जानते हैं। इसको आपने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, ये आंसर होगा। और फिर इसको आपने क्रैमर के रूल से सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। दोनों मेथड से x और y की वैल्यूज़ सेम आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।